Hello everyone. We are going to discuss about the topic of wage determination under perfect competition. सबसे पहले तो यहाँ पर वेजेस की बात हो रही है, मतलब कि यहाँ पर लेबर की भी बात होगी। अब सबसे पहले तो यहाँ पर बात करते हैं, वी हैव टू डिस्कस वेज डिटर्मिनेशन अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन। अब imperfect competition itself in many way, but presently we restrict ourselves to a situation where monopoly is found in factor market and perfect competition in product market to study wage determination. सबसे पहले तो वेज डिटर्मिनेशन क्यों करना पड़ता है, मतलब कि वेजेस सबसे पहले किसके अकॉर्डिंग करेंगे हम जो भी लैंड की बात करें तो लैंड को क्या प्रीवर्ड में करते हैं, रेंट। लेबर की बात हो तो वेजेस, कैपिटल की बात हो तो इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर की बात है तो प्रॉफिट। ये चार फैक्टर आपको कम्प्लीटली याद होनी चाहिए। यहाँ पर अब लेबर की बात करते हैं। अब हमने एक लेबर रखा है तो वेजेस हमें पे करना पड़ेगा। अगर हम 2-3 लेबर रखते हैं तो उसके हिसाब से हमें वेजेस पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले तो कंडीशन क्या हुई, देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। यहाँ पर बायर्स की बात होगी तो किसकी बात कर रहे हैं हम, एम्प्लॉयर्स की। अगर सेलर की बात करें तो किसकी बात होगी, वर्कर्स की। अब यहाँ पर क्या बोला है कि इन दिस केस देयर इज़ ओनली वन फर्म और एंटरप्रेन्योर दैट प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू द लेबर। यहाँ पर एक ही फॉर्म होगी जो वर्क प्रोवाइड करेगी, किसको, लेबर्स को। सच अ फॉर्म इज़ कॉल्ड मोनोपोलिस्ट। जैसे हमने मोनोपोलिस्ट का कॉन्सेप्ट किया था, तो यहाँ पर हम बिजनेस फॉर्म या एंटरप्रेन्योर को क्या बोल सकते हैं, मोनोपोलिस्ट। इन दिस सिचुएशन इफ़ द मोनोपोलिस्ट डिमांड मोर लेबर। अब मान लो किसी एक फैक्ट्री में जा रहे हैं, फॉर्म की ही बात करते हैं हम, यहाँ पर बिजनेस या फॉर्म वर्ड यूज़ करते हैं कि कोई एक फॉर्म है जहाँ पर मोर लेबर्स, मतलब और ज़्यादा लेबर्स की यहाँ पर डिमांड हो रही है। तो लेबर चाहिए तो बदले में क्या करना पड़ेगा, तो ही विल हैव टू पे मोर वेजेस। अगर हमें डिमांड हमने की कि हमें और लेबर चाहिए तो हमें उसके बदले में क्या पे करना पड़ेगा, वेजेस। तो डिमांड मोर लेबर है तो ही विल हैव टू पे मोर वेजेस। ऑन द कॉन्ट्री इफ़ द डिमांड लेस लेबरल तो ही विल हैव टू पे लेस वेजेस। मान लो कि पहले मुझे 10 लेबर चाहिए थे अपने प्रोडक्शन फैक्टर्स के लिए, तो मुझे 10 लेबर के अकॉर्डिंग मुझे जो भी वेजेस पे करना पड़ेगा वो मैं कर लूँगी। अब मुझे लग रहा है कि मेरी फैक्ट्री में इतना कुछ काम नहीं है, तो मैंने क्या किया, जो 10 लेबर थे उसमें से मैंने 5 हटा दिए, तो बचे कितने, अब 5 लेबर ही बचे। तो मैं जितना वेजेस पे कर रही थी उससे हाफ पे करूँगी। तो यहाँ पर कौन सी थियरी आई, जितने लेबर इंक्रीज़ होंगे वेजेस उतना ही इंक्रीज़ होगा, और अगर हम लेबर रिड्यूस कर रहे हैं तो हमारा जो वेजेस है पे करने का वो क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। मार्जिनल वेजेस एंड एवरेज वेज विल बी डिफरेंट एंड विल बी रिप्रेजेंट बाय अपवर्ड स्लोपिंग कर्व। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मार्जिनल वेजेस एंड एवरेज वेज दोनों डिफरेंट है। जैसे हमने मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू में बात की थी। एवरेज रेवेन्यू में क्या होगा कि जैसे रेवेन्यू का जो हम एवरेज निकालते हैं वो, और मार्जिनल रेवेन्यू मतलब कि हमारी जो टोटल रेवेन्यू जनरेट हो रही है उसे बोलते हैं। वैसे ही मार्जिनल वेजेस और एवरेज वेजेस भी होगा। एवरेज वेजेस मतलब कि जितना वेजेस हमारा एक्सपेंस होता है वो टोटल हम उसकी एवरेज लेंगे। अब मार्जिनल वेजेस का मतलब क्या होगा कि जो हमारी एक्चुअल वेजेस हमें पे करनी पड़ रही है उसको हम काउंट करेंगे। एवरेज वेज लाइन इज़ बिलो मार्जिनल वेजेस लाइन। ये कंडीशन आपको याद रखनी पड़ेगी कि एवरेज वेज लाइन जो है वो कहाँ है, इज़ बिलो मार्जिनल वेज। तो ये हमारी हुई मार्जिनल वेजेस, और उसके नीचे से जाएगी मार्जिनल वेजेस, सॉरी एवरेज वेज। बिकॉज ऑफ perfect competition in product market,
मार्जिनल रेवेन्यू एंड एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी कर्व आर डाउनवर्ड स्लोपिंग। जैसे ये तो आपको कंडीशन पता ही होगी कि मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी की जो कर्व है वो क्या होती है, यहाँ पर डाउन स्लोप होती है, ऊपर से नीचे वर्क करेगी। अंडर मोनोपोली फर्म विल एम्प्लॉय दैट नंबर ऑफ लेबर्स एट विच देयर मार्जिनी रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू मार्जिनल वेजेस। एक ये कंडीशन आपको याद रखनी पड़ेगी कि जो भी मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी है इज इक्वल टू मार्जिनल वेजेस, बट देयर एवरेज विल बी लेस देन मार्जिनल वेजेस एंड मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी। तो यहाँ पर हुई आपकी सेकंड कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन क्या हुई कि मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू मार्जिनल वेजेस। सेकंड कंडीशन हमने क्या देखी थी कि हमारी जो प्रोडक्टिविटी कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होगी। थर्ड कंडीशन क्या हुई, एवरेज वेजेस लाइन इज़ बिलो मार्जिनल वेजेस। और यहाँ पर हमारी फोर्थ कंडीशन क्या हुई कि एवरेज वेजेस विल बी लेस देन मार्जिनल वेजेस एंड मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी। In the other word, the labor would get less wages than their marginal revenue productivity। यहाँ पर क्या हुआ कि अगर हमारा जो वेजेस है, एक्सपेंस है, वो डिक्रीज़ होगा तो हमारी जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। कैसे, जैसे एक्सपेंस है वो जैसे जैसे डिक्रीज़ होगा वैसे वैसे हमारा प्रॉफिट क्या होगा, अपवर्ड होगा, मतलब हमारा प्रॉफिट भी इंक्रीज़ होता रहेगा। तो बस वही थियोरी है। यहाँ पर आपको बस ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा कि अमाउंट ऑफ एक्सप्लोटेशन इज इक्वल टू MRP। MRP मतलब मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी माइनस AW मतलब हमारी होगी एवरेज वेजेस। मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटीज माइनस एवरेज वेजेस। इसके अंदर बस आपको सिर्फ और सिर्फ यही कंडीशन याद रखनी है। कितनी कंडीशन यहाँ पर हमने देखी, 4। सबसे पहले तो वेजेस डिटर्मिनेशन के अंदर कौन कौन सी कंडीशन थी। सबसे पहले देयर इज ओनली वन फॉर्म ऑफ एंटरप्रेन्योर, व्हेन फॉर्म डिमांड मोर लेबर विल हैव टू पे मोर वेजेस। On the other hand, demand of labor is less, then he will have to pay less wages। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे जैसे एक्सपेंस इंक्रीज़ होगा तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी हमारी डिक्रीज़ होगी, और वेजेस डिक्रीज़ होगी तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या होगी, यहाँ पर इंक्रीज़। दूसरी कंडीशन क्या थी, देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर्स। बायर्स मतलब यहाँ पर एम्प्लॉयज़ की बात हो रही है, और सेलर मतलब यहाँ पर वर्कर्स की बात हो रही है। अगर फर्म के अंदर बात करते हैं जैसे कि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर, तो जो लेबर है वो इंडिविजुअल भी हो सकता है और ग्रुप में भी हो सकता है। इन शॉर्ट आपको इंक्रीज़ और डिक्रीज़ की थियोरी याद रखनी है कि अगर लेबर की डिमांड इंक्रीज़ होगी तो वेजेस भी हमें ज़्यादा पे करने पड़ेंगे, अगर लेबर की डिमांड डिक्रीज़ होगी तो हमें वेजेस भी कम पे करने पड़ेंगे। और दूसरा हमने यहाँ पर कौन सी देखी, वेजेस रेट इज इक्वल टू मार्जिनल वेज इज इक्वल टू मार्जिनल प्रोडक्ट। ये कंडीशन भी आपको याद रखनी पड़ेगी। तो ये हुई आपकी टोटल कंडीशन ऑफ वेजेस डिटर्मिनेशन अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन। ये जो 5 और 6 कंडीशन है वो आपको करनी पड़ेगी। दूसरा, वेजेस रेट इज इक्वल टू मार्जिनल एवरेज इज इक्वल टू मार्जिनल प्रोडक्ट। और दूसरी कंडीशन जो इम्पोर्टेंट थी वो क्या थी, MRP इज इक्वल टू MW, मतलब कि मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू मार्जिनल वेजेस। और दूसरी क्या थी, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी माइनस एवरेज वेजेस, जिससे क्या मिलेगा हमें, एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी। कैसे, वेज इंक्रीज डिक्रीज होगा तो साथ में जो मार्जिन है वो भी इंक्रीज डिक्रीज होगा। तो हियर इज अ अंडर परफेक्ट कंपटीशन सिचुएशन। आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।